ये नेचुरल, कृष्ण जी कहते हैं नेचुरल फिनोमेना है। एक आदमी भीख मांग रहा है, रास्ते पे खड़ा है, भीख मांग रहा है। एक बहुत अमीर आदमी वहां से गुजरता है, देख के तरस आता है, कहते हट्टा कट्टा है, काम क्यों नहीं करता? प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। वो कहता है काम मुझे मिल नहीं रहा, मजबूरी में भीख मांग रहा हूँ, मुझे अभी काम मिल जाए, मैं अभी भीख मांगना छोड़ दूँ। तो वो बहुत अमीर आदमी कहता है कि ठीक है, मैं तुझे काम देता हूँ। वो चरणों में गिर पड़ा, काम दे रहे हो? प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। कहने के काम भी नहीं, छोड़, मैं तुझे अपना पार्टनर ही बना लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। वो तो सर चरणों से उठाए ही ना कि हे प्रभु तुम तो भगवान हो मेरे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। कि मैं तो भीख मांग रहा हूँ, काम भी नहीं दे रहे, नौकरी भी नहीं, सीधा मुझे पार्टनर बना रहे हो। कहने के कौन सा बिजनेस है, क्या करना है? उसने बताया मेरा ये बिजनेस है, ये संभाल। तो कहने का मुझे कितना मिलेगा, आपका कितना हिस्सा? 90% आपका, 80% आपका, 20% मेरा, 10%, 5% कितना मेरा? तो बहुत अमीर आदमी कहने का मेरे पास बहुत कुछ है, कमी नहीं किसी चीज़ की। तो एक काम कर, सिर्फ 10% मुझे देना, 90% तू रख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो इतना खुश हो गया, भाई कमाल का आदमी है, 90% मुझे दे रहा है, फैक्ट्री भी इसकी, सब कुछ इसका। खुश हो गया। साल भर इसने काम किया, मेहनत की, कमाया। जब 10% देने का समय आया तो इसके मन में आया, भाई इसने किया ही क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मालिक आया, कहने लगा 10% दे दे मेरा। कहते भाई नुकसान हो गया, फायदा नहीं हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे नहीं, मुझे पता है, मैंने हिसाब किताब देखा है, फायदा हुआ है। ऐसे क्यों बोल रहा है कि फायदा नहीं हुआ? 10% तो मांग रहा हूँ, सब कुछ मेरा दिया हुआ, उसमें से 10% तो मांग रहा हूँ। कहने लगे नहीं, आपने किया क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी मेहनत तो मैंने की है। सोचो उस मालिक पर क्या बीत रही होगी। आप जरा विचार करके देखो, उस मालिक की जगह अपने आप को रख दो। आप किसी को ऐसे दो, उसके बाद आप उससे 10% मांगो, वो नहीं दे, तो आपके मन से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा आपके मन से कि क्यों मैंने ऐसे आदमी पर तरस किया, क्यों मैंने इसे मौका दिया? हम हैं वो गरीब आदमी, वो अमीर है परमात्मा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने हमें धरती पे भेजा, हम कहते तूने सिर्फ भेजा ही तो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ दिया, शरीर दिया, बिजनेस दिया, घर परिवार, हर चीज दी। सिर्फ 10% मांगता है, वो अमृत लौट के 2.5 घंटे दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल 10% 24 घंटे में से कि सिमरन कर ले, नाम जप ले। हम कहते हैं क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने दिया ही क्या जो हम अमृतुल्य उठेंगे? उल्टा कहते कि अमृतुल्य उठेंगे तो क्या मिलेगा? अरे इतना कुछ मिला है, उसका शुक्राना है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लालच देनी पड़ती है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उठो। अकीर्तघन है हम, हमसे बड़ा कीर्तघन कोई नहीं है। ये हमें कहा जा रहा है, धरती कह रही है हमें उठा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करके देखो हम कहाँ खड़े हैं। अकीर्तघन सबसे बुरा कहा गया है। और क्या कह रहे हैं? जिसनो बिसरा पुरख विदाता, जलता फिरे रह नित ताता। वो अगर हृदय जो अमृत लौट के नाम नहीं जपेंगे, उनके हृदयों में आग लगी रहेगी, हमेशा जलते रहेंगे, तपते रहेंगे। अकीर्तघन को रखे न कोई, नरक कोर में पावना। उसको कोई सहारा नहीं देगा, नरक में जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो तो दसवंत निकालने के लिए कहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। एक अमृत वेले का दसवंत, एक धन का दसवंत। धन का दसवंत इसलिए निकालने को कहा है कि अगर नहीं निकालेंगे तो 90% भी जहर हो जाता है। कहते थे जिस घर में, बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, जिस घर में गंदे पानी का बाहर जाने का रास्ता ना हो, उस घर में क्या होगा? पानी भर भर के गंदा क्या हो जाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं दसवंत ये हमारी बीमारियां, हमारे दुख बाहर जाने का रास्ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारा है ही नहीं। दसवंत के बाद जब कोई कुछ देता है तो वो है दान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दसवंत पे हमारा अधिकार ही नहीं है। पर ये बहुत छोटी बात है, दास समझा रहे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे एक बार धन का दसवंत नहीं निकाला तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां लग जाएंगी, पुलिस स्टेशन में खर्चे हो जाएंगे, यही होगा ना। पर अगर अमृत वेले का समय का दसवंत नहीं निकाला, जीवन की बाजी ही हार जाएंगे।
सीधा नरक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चॉइस हमारे हाथ में है। अकीर्त घनों की लिस्ट में आना है कि शुक्राने वालों की लिस्ट में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ना शुक्रे हैं, एक शुक्राने वाले हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दो प्रकार के मनुष्य है धरती पर, एक जिनकी वजह से समाज गंदा होता है, एक जिनकी वजह से समाज में सुधार आता है। हम सबके हक में है ये बात। हम जो चाहे दोनों में से बन सकते हैं। एक अकीर्त घन कौन? किसी से कुछ लिया, वापस नहीं दिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इससे क्या होता है? ये छोटी बात नहीं है। जब कोई धोखा देता है किसी को, उस आदमी को हमेशा के लिए वो शक्की बना देता है, दूसरे की फिर वो मदद नहीं करता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसका बोझ भी उस पर पड़ता है। बात को समझना। समझो हमारी वजह से किसी की श्रद्धा टूटी, हमारी वजह से किसी का विश्वास टूटा, वो आदमी फिर कभी दूसरे पे विश्वास नहीं करेगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई सही आदमी भी आ जाएगा तो उसका भी विश्वास नहीं करेगा। तो नुकसान किसका हुआ? ये बदफैली समाज में फैलती जाएगी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। समाज बुरा होता जाएगा, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। कोई किसी के एहसान को भूलेगा नहीं। जब कोई किसी के एहसान को भूलकर उसके एहसान का बदला चुकाता है ना, तो समाज बहुत बेहतर होने लग जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उस आदमी को इतनी खुशी मिलती है कि वो बहुत बड़ा दानी, बहुत बड़ा समाज का भलाई करने वाला बन जाता है, जिसके साथ भला हुआ हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मन और करता है। जब आदमी एक अपराध करता है, उसे और अपराध करने का मन करता है। जब आदमी एक पुण्य करता है, अपने आप और पुण्य करने का मन करता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम किसी के एहसान का बदला चुकाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करके, उसके बदले उसे जो चाहिए देकर, अपनी तरफ से उसकी मदद करके, तो फिर उसके मन में और भाव पैदा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं और लोगों की भी मदद करूं। पॉइंट को समझना। एक बड़ी प्यारी घटना शायद यंग जनरेशन ने सुनी हो, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। फॉरेन की है। एक औरत इलाज करवाने आई हॉस्पिटल में। ऐसी बीमारी हुई उसे कि उसका इलाज हो नहीं पा रहा। तो बड़े सारे डॉक्टरों ने मीटिंग की, तो कहने लगे एक स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। कहने कितने पैसे लगेंगे? हिसाब लगाने लगे, क्योंकि मिडिल क्लास के थे। जब हिसाब लगा के बताया कि ये हमारी बिल, हॉस्पिटल के हमारे खर्चे और फिर वो स्पेशलिस्ट जो लेगा, सारे मिलाकर लगभग इतने हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और स्पेशलिस्ट की मर्जी है, वो जितने मर्जी लगाए, क्योंकि वो अकेला है। हम उसका बता नहीं सकते कि वो इतना लेगा। वो इसे 4 गुना भी ले सकता है, उसकी मर्जी है। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आप कहो तो हम बुलाएं। तो घर वाले भी परेशान हैं कि क्या करें। आखिर में सोचा कि घर बिक जाएगा, ये बिक जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, पर इलाज तो कराना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे ठीक है, बुला लीजिए। कोई ऑप्शन ही नहीं है बीमारी को ठीक करना है तो। इसलिए तो कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। वेंटिलेटर में एक दिन रखना पड़ जाए ना, हज़ारों लाखों का खर्चा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करके देखो, कोविड में सबने देखा ही है, रोज ऑक्सीजन लेते हैं मुफ्त में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या देना देंगे हम इसका? क्या देना दे सकते हैं, मुझे बताओ। हमारी हालत तो वो हो चुकी है, इतने नाशुक्रे हो चुके हैं, हम शिकायत करने के इतने माहिर हो चुके हैं। महापुरुष कहते थे हमें सोने की प्लेट में खाना दे दिया जाए ना, सोने की प्लेट में, हम फिर भी शिकायत करेंगे इसने चमचा नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोने की प्लेट का शुक्र नहीं करेंगे, चमचा नहीं है इसकी शिकायत करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो औरत ने कहा कि ठीक है, बुला लीजिए डॉक्टर्स को। वो डॉक्टर आया, फ्लाइट पकड़ कर आया। उसने जैसे ही औरत को देखा, मन से उसका इलाज किया। पूरी टीम को साथ में, एक स्पेशलिस्ट था, वही रुक गया। वैसे स्पेशलिस्ट आते अपनी फीस लेकर बताकर चले जाते, ये वही रुक गया। 1 महीना वही रुका रहा हॉस्पिटल में, और इस औरत का इलाज करता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी पूरी मेहनत से इसने उस औरत को ठीक कर दिया। अब कहा गया था कि 5 से 7 दिन लगेंगे, लग गया महीना। अब ये घबरा रहे हैं, परिवार के बिल कैसा आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और जो स्पेशलिस्ट था कहने लगा बिल मुझसे चेक होकर जाएगा कि बिल क्या देना है, सारे हॉस्पिटल का भी मेरा भी। तो इसने अपने ऑफिस में बुलाया, उस बिल को पढ़ा, उस बिल के नीचे कुछ लिखा, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, और औरत को भेज दिया। घर वालों ने और औरत ने घबरा के बिल खोला, उसमें लिखा हुआ था दिस बिल इज़ पेड विद द ग्लास ऑफ मिल्क। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दूध के गिलास से इस पूरे खर्चे का पेमेंट हो गई है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो औरत हैरान हुई, क्या लिखा है इसमें कि दूध के गिलास। स्पेशलिस्ट को बुलाया गया, स्पेशलिस्ट ने आके नमस्कार की, कहने लगी आप मुझे नहीं पहचानते पर मैं आपको पहचानता हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, आप बताओ आप कौन हो। कहने लगे मैंने आपको देखते ही पहचान लिया, आप फलाने गांव से हो ना, फलानी जगह से वहाँ पे रहते थे। कहने लगा हाँ। कहने लगे मैं छोटा था जब 13-14 साल का, अपनी पढ़ाई भी कर रहा था और साथ में घर में जाके सामान भी बेच रहा था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक समय ऐसा आया कि मेरे पास पैसे नहीं थे खाने को, 2 दिन से मैं भूखा था। मैं सामान बेचने गया, सामान बिक नहीं रहा था, तो आपके घर का दरवाज़ा खटखटाया, आपने भी सामान लेने से मना कर दिया। मेरा मन किया आपसे कुछ खाने के लिए मांग लूँ, मेरा मन किया आपसे कुछ खाने के लिए मांग लूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि मैंने कभी मांगा नहीं था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने मांगना तो खाना चाहता था, पर मैंने कह दिया मुझे एक गिलास पानी पिला दो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर आपने मेरी हालत देख ली थी कि मुझे भूख लगी हुई है, आप समझ गई थी, आप पानी नहीं लेके आए, आप बहुत बड़ा एक गिलास दूध का लेकर आए थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना मेरे मांगे आपने मुझे बड़ा गिलास दूध का दिया। उस दिन अगर वो दूध मुझे ना मिलता तो मैं बहुत कमज़ोरी फील कर रहा था, चक्कर आ रहे थे मुझे। मैंने खुशी से वो दूध का गिलास पिया और मैंने आपसे पूछा था कि मैं आप कितनी पेमेंट है इसकी, मैं बाद में आपको दे दूंगा। तो आपने कहा था नहीं, काइंडनेस की कोई पेमेंट नहीं होती। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि दया की कोई, ये सारी स्टोरी यूट्यूब पे पड़ी है कि काइंडनेस की कोई पेमेंट नहीं होती। तो आज जब मुझे मौका मिला है, मैं उस वक्त शुक्राना किया और आपने मेरा इंसानियत पे भरोसा कायम कर दिया। और तब से आपसे मुझे ज्ञान मिला कि काइंडनेस की पेमेंट नहीं, उस ईश्वर की कृपा से मैं डॉक्टर बन गया हूँ, बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट। कोई भी गरीब आता है मैं पेमेंट नहीं लेता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके बाद आज जब आपको देखा, आपकी हालत को देखा, तो सारा बिल मैंने अपनी तरफ से पे कर दिया है और लिखा है नीचे ग्लास ऑफ मिल्क इज द पेमेंट। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दिस बिल इज पेड बाय। ये क्या हुआ साथ संग, जरा विचार करके देखो। एक गिलास दूध का दया करके पिलाया उस औरत ने, कितने समाज की भलाई होगी। वो डॉक्टर ऐसा बना कि कईयों को मुफ्त में इलाज कर रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? दया। जब हम किसी के एहसान करते हैं, वो एहसान मंद अगर हो जाए, किसी पे दया करते तो वो दुनिया पे दया करता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसने एहसान चुकाया कैसे? लाखों रुपए का बिल इसने एक गिलास दूध की कीमत पे चुका दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होता है शुक्र करने वाले, अकीर्त घन नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम किसी का भला करते हैं समाज में, हम एक का भला नहीं करते, हम हजारों का भला करते हैं, क्योंकि उसके मन में भर देते हैं भलाई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर सामने वाला नहीं करता तो वो अकीर्त घन है, आप नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, ज्ञान लो। कभी भी कोई मुसीबत में दिखे, कभी भी किसी को जरूरतमंद दिखाई दे, कुछ मत सोचो। कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, आपके सामने कोई तकलीफ में कोई जरूरतमंद हो, उससे ज़रूरी कोई काम नहीं है करने को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले उसकी मदद करके फिर आगे बढ़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम अपराधी सद्भूल थे, हम अपराधी सद्भूल थे, तुम बख्शणहारे, माँ
बुध